This is lecture 15 of Mathematics Class 9 Science Group. Our today topic is real and complex numbers. Unit 2. Student, open page 46. Today we solve exercise 2.4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने नेक इरादों में और इस एक्सरसाइज को या जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं इसको पूरा करने की तौफीक दे। स्टूडेंट, आज की जो एक्सरसाइज है उससे पहले हमें जो है बेस और एक्सपोनेंट के जो रूल्स हैं उनको हमने अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। अगर ये हमें रूल्स पता चल जाएंगे तो ये एक्सरसाइज या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बेस एंड एक्सपोनेंट में हम क्या पढ़ेंगे? इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए एन रीड एज nth पावर, we call a as the base and n as the exponent of the power to which the base is raised. For this definition recall that we have following laws of exponent. हमने अगर फ़र्ज़ करें a की पावर n है तो हम इसको nth पावर कहेंगे, और अगर a की पावर में स्क्वायर रूट के रेडिकल साइन के साथ n है तो nth रूट कहेंगे। ठीक है, यहाँ a बेस है और nth उसका जो है एक्सपोनेंट है। और अगर a और b फ़र्ज़ कर लें, इफ़ a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, यानी a की पावर m और a की पावर n अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी बेस दोनों की एक हो और उनकी पावर डिफरेंट हो, तो उसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। a की पावर m प्लस n करके लिख सकते हैं। a की पावर m प्लस n, और अगर वो डिवाइड हो रहे हो यानी a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो हम उसको प्लस की जगह उस पर क्या लिख सकते हैं? माइनस लिख सकते हैं। प्लस की जगह पे उस पर क्या लिख सकते हैं? माइनस। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, सेम वेरिएबल हो, तो उनको प्लस कर लेते हैं उनकी पावर को, और अगर वो डिवाइड हो रहे हो, सेम वेरिएबल्स हो, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सेकेंड लॉ ये है कि अगर a की पावर m और फिर उसकी पावर n है, ठीक है, यानी ब्रैकेट में, तो उन दोनों की पावर को आपस में हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उन दोनों की पावर को आपस में क्या कर सकते हैं? मल्टी, उस सूरत में जब m और n जो है वो रियल नंबर्स हो। थर्ड लॉ ये है कि a b होल a इंटू b होल की पावर n को हम अलग-अलग भी कर सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n, और ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, यानी इसको इस फॉर्म में लेके जा सकते हैं और इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे मैंने पहले बताया था, फिर देख लें, इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर ये डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो इनकी पावर्स को हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं। इनकी पावर्स को, ये और ये सेम चीज़ है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ जो a की पावर n m और डिवाइड बाई a की पावर n, ठीक है, यहाँ जो मैंने जिक्र किया था, अगर बेस एक जैसी हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस होते हैं, डिवाइड हो रहे हो तो क्या होता है? माइनस होता है। यानी a की पावर इस फॉर्म में यहाँ जो लिखा हुआ है थोड़ा सा मध्यम है और यहाँ माइनस है, इसके दरमियान क्या है? माइनस है। क्लियर हो गया? यानी अगर डिवाइड हो रहे हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं? हम उनको सब्ट्रैक्ट, यानी उनकी पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं अगर a जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी a की वैल्यू 0 ना हो, तो फिर अगर a भी 0 हो तो फिर उसके आगे जो भी हो वो उसका वैल्यू जो है वो कुछ नहीं बनता। ठीक है, और a की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो उसको 1 के बराबर कंसीडर करेंगे, और a की पावर माइनस n हो तो वो फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, और अगर पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव है यानी 1 ओवर a की पावर माइनस a है तो ये ऊपर जाएगा तो a की पावर पॉजिटिव में आ जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं कि अगर कंबाइन हो
और अलग-अलग हो तो कंबाइन की जा सकती है उनकी पावर्स को, और अगर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, वेरिएबल्स, और उनकी पावर्स को हम प्लस करते हैं, अगर डिवाइड हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। कंबाइन हो, मल्टीप्लाई हो रहा तो अलग-अलग हम उनको लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर डिवाइड हो रहा हो पावर होल में एक हो तो उनको अलग-अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ये और ये दोनों एक जैसे हैं, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और अगर पावर की पावर जैसे a की पावर m और फिर m की पावर n हो तो m को n तक हम करते हैं, यानी 3 की पावर या a की पावर, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह लेते हैं 3 और फिर 3 की पावर 2, तो ये आ जाएगा a की पावर 9, a की पावर 9, ठीक है। यहाँ से मतलब ये है, लेकिन यहाँ मतलब डिफरेंट है। यहाँ मतलब ये एक और रूल है, और यहाँ मतलब ये है कि a की पावर 3 और फिर की पावर 2, तो ये बन जाएगा a की पावर 6। a की पावर क्या आ जाएगी 6। यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज़ का आपने क्या करना है, ख्याल करना है। ये रूल्स हैं, अगर आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट चल सकते हैं। अगर ये रूल्स याद नहीं है तो मेरा बेटा बार बार मेरे लेक्चर्स के इस हिस्से को रिवर्स करके इसको बार बार सुने, और जब तक इसकी समझ ना आ जाए आगे जो है वो ना चले। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और अपने पहले सवाल की तरफ। यूज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। लॉ कौन से हैं जो मैं पिछली स्लाइड पे आपको बता चुका हूँ, और इस जो एक्सप्रेशंस है इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास सवाल है 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 एंड 192 की पावर जो है वो 196 की पावर जो है वो है -1, ठीक है। और उस होल की पावर जो है वो क्या है, वो है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये बेटे याद रखना है कि यहाँ पे क्या मतलब है। एक तो यहाँ थोड़ी सी करेक्शंस कर लें कि यहाँ पे 92 नहीं है, 196 है, ठीक है। तो एक तो इसको हम 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। और उसकी पावर -1 और उसकी पावर स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि नीचे जो पावर दी हुई है इसको सिंप्लीफाई कर ले, बाकी मैंने सेम एज इट इज़ कुछ नहीं किया, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रहने दिया। और ये 196 की पावर जो ऊपर स्क्वायर रूट थी, इसको ये -1 था, ठीक है, यानी 196 की पावर -1 और फिर इसकी होल की पावर जो स्क्वायर रूट था उसकी पावर आ गई 1/2। तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये यहाँ से मैंने कर लिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इनकी अलग-अलग पावर लिख के, और इसको भी, ये जो 196 है माइनस में है, इसको भी इक्वल के ऊपर ले जाते हैं, इसको भी इक्वल के ऊपर ले जाते हैं। और ये जो माइनस की पावर है इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको 1/243 कर लेते हैं, ताकि ये सॉल्व करना हमारे लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 1/243, ताकि इसकी पावर जो -2/3 थी +2/3 आ जाए। अब आ जाए 32, इसकी पावर -1/5 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी 1/32 करके इसकी पावर को 1/5 प्लस में कर लेते हैं। और जो बटे के नीचे था 196 की पावर -1/2, इसको भी हम इक्वल के फ्रैक्शंस के ऊपर ले जाते हैं, तो ये ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, 196 की पावर 1/2 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि इनको जो है वो हम अलग-अलग इनको पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब 3 की पावर 5 है और ब्रैकेट के बाद 2/3 है। तो आपको एक एक्सपोनेंट का रूल याद होगा कि 3 की पावर a की पावर m
और बाद में n था तो m मल्टीप्लाइड बाय n, यानी अगर इस फॉर्म में हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो 2 की पावर 5 तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 10/3, तो मैंने क्या लिख दिया 1/3 और उसकी पावर 10/3 लिख दी। ये मैंने इसको सिर्फ सॉल्व किया इसको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस वाले फॉर्म को, तो 2 की पावर 5 एंड होल की पावर 1/5, तो ये आ जाएगा 1/2 और उसकी पावर 5/5, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्लियर हो गया। अब 196 को मैं इस तरह कन्वर्ट कर लेता हूं कि इसके फैक्टर्स बना लूं। तो इसके जब मैं फैक्टर्स बनाता हूं तो ये फैक्टर्स बनते हैं 2, 2, 7, 7, यानी 2 की पावर 2 और 7 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, यानी इसको 4 या इस तरह भी मैं लिखा जा सकता है आसानी के लिए, ठीक है। तो इनके मैंने मजीद फैक्टर बना दिए, तो 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ठीक है। और इनकी बाहर पावर क्या है 1/2, तो इसको पहले मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाइड बाय 49 और फिर इनकी पावर्स अलग-अलग निकाल ली। तो ये 2 2 के साथ कट जाएगा, ये 2 2 के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास रह गया एक तो 7 रह गया, एक 2 रह गया, क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ 5 5 आपस में कट जाएगा, एक 1/2 रह गया। इसको मैं अभी नहीं छेड़ता, लेकिन पहले इसको समझा लूं कि यहाँ 1/2 है, ये 2 आपस में कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो 10/3 है, इसको अपनी सहूलत के लिए मैं क्या कर लेता हूं कि ये कंबाइन एलसीएम फॉर्म में लिखा हुआ है। कंबाइन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एलसीएम फॉर्म में, या दूसरे लफ्जों में मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, किस तरह 1 की पावर 1/3 प्लस 9/3, और अगर इसको सॉल्व करूं 3 एलसीएम आ जाएगा, यहां 1 आएगा, यहां 9 आएगा, और ये आ जाएगा 10/3। और इस सब की ये किसका है, 3 के ऊपर है, ये किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है, ये भी 3 के ऊपर है, यानी ये 3 की पावर 1/3 9/3। तो ये 10/3 को 10/3 लिख लें या 1/3 प्लस 9/3 लिख के फिर इनकी पावर्स को अलग अलग कर लें। यानी दूसरे लफ्जों में जब हमने पढ़ा हुआ है कि a की पावर जो है वो m प्लस n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें याद था कि इसको हम a की पावर m प्लस मल्टीप्लाइड a की पावर n, सेम मैंने यहीं पे किया। यानी ये जो m प्लस n रूल था उसको मैंने क्या कर दिया, 10/3 को मैंने पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3 की पावर 1/3 प्लस 9/3, ये उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये 10/3 के बराबर है, इसलिए मैंने इसकी जगह लिख लिया। और फिर बाद में मैंने क्या लिखा कि नीचे मैंने जो है इसको ये मैं थोड़ा सा अरेज कर लूं, चलें इसको पूरे को अरेज कर लेते हैं। तो नीचे मैंने उसको किस फॉर्म में लिख लिया कि जो m प्लस n था उसको मैंने 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 9/3 फॉर्म में लिख लिया। क्लियर हो गया जी ये। और बाकी जो वैल्यू बच जाएंगी ये 2 2 के साथ मैंने काट दिया, और 7 सिर्फ रह गया, वो 7 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि अगर हम इसको अपनी आसानी के लिए देख लें कि ये किस चीज़ में हो सकता है, तो ये वाली जो चीज़ है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगी 3 की पावर 3, क्लियर हो गया। और ये 1/3 रहा, ठीक है। तो 3 की पावर 3 को मैंने लिख दिया और 3 की पावर 1/3 वैसे का वैसे ही लिख दिया, ये क्लियर हो गया।
और मल्टीप्लाइड बाई 7, ये यहाँ से 2 कट गया, बाकी सिर्फ 7 रह गया। इन दोनों को सॉल्व करके 3 3s आर एंड 3 3s आर 9, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, ये एज इट इज़ लिख लिया और इसकी पावर 3 लिख ली। अब ये जो वाली पावर है इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट इक्वल के बाद, और इस वाले को उसके nth यानी रेडिकल साइन के अंदर लेके इसकी पावर लिख दी। तो 1/3 का मतलब होता है 3 की पावर 3 क्यूब रूट, ठीक है, ये क्यूब रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब इस 3 की पावर 3 को मैंने क्या किया है कि इसका मैंने जो है मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसको जब हम 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 27, और ये जो 3 है वैसे का वैसा, और ये आ गया। अब ये हमारा जो जवाब है वो इस फॉर्म में आ गया टोटल हल सॉल्व करते हुए। फिर ज़रा दोबारा यहाँ से देख लें कि ये 2 2 के साथ कट जाएगा, ठीक है, ये 2 2 के साथ 2 की पावर आपस में 2 कट जाएगा, 2 और 7 रह गया। अब ये और 2 आपस में नीचे जाके कट जाएंगे, बाकी सिर्फ 7 रह जाएगा। और इसको मैंने सॉल्व इस तरह किया है कि ये वैसे का वैसा ही मैंने रहने दिया है, यहाँ आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे 3 1s आर एंड 3 3s आर, 3 की पावर 3 आ गया। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो इसकी जगह क्या आ गई 27, और इसको जब मैंने सॉल्व किया इसकी पावर आ गई ये वाली। अब इसमें ये ब्रैकेट लगा लें या ना लगाएं एक ही बात है, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है। बस इसमें करेक्शंस जो आप लोगों ने बेटे करनी है वो करेक्शंस जो है मैं दोबारा कर देता हूँ। इस पूरे सवाल में यहाँ 196 है, ठीक है, जो आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2x की पावर 5 y की पावर -4 -8 x की पावर -3 y की पावर 2। अब 2 जो है 2 और 8 को मैं अलग कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, और बाकी जितनी भी x और y और की वेरिएबल्स हैं उनको आपस में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको मैं एक जगह पे लिख लेता हूं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -16 आ गया, और x की पावर 5 है उसको एक दफ़ा लिख लिया, और दूसरी x की पावर -3 है उसको एक दफ़ा लिख लिया। फिर y की पावर -4 है और y की पावर 2 है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अगर हमें पता है एक्सपोनेंट रूल के तहत कि अगर बेस एक जैसी हो तो उनकी पावर्स को आपस में प्लस करके लिख लेते हैं। तो x की पावर 5 माइनस उसकी जो पावर है 3 आ गया, y की पावर -4 और 2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 और y की पावर भी 2, लेकिन माइनस की आ जाएगी। अब यहाँ -16 है, माइनस को हमने वैसे लिखा रहने दिया, और y की पावर 2 है, इसको बटे के नीचे ले जाएंगे और ये यहाँ इसकी पावर प्लस आ जाएगी। तो इस पूरे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा 16 वैसे का वैसा ही, x की पावर 2 और y की पावर 2 आ जाएगा। ये बिल्कुल कंपैरेटिवली आसान था, क्योंकि इस पे सिर्फ हमने जो है पहला एक्सपोनेंट रूल इस्तेमाल किया है कि अगर 2 वेरिएबल्स हों और उनकी पावर्स डिफरेंट हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको आपस में प्लस किया जा सकता है, और डिवाइड हो रही हो तो माइनस किया जा सकता है। क्लियर हो गया बेटे? चले नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये सवाल भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें एक कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़रा उन्होंने दी है, वो हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है। x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 ओवर x की पावर 4, y की पावर -3 एंड z की पावर जो है वो 0 है, ठीक है। अब इन होल की पावर क्या है -3 है, इस होल की पावर क्या है -3। तो जब -3 करेंगे तो इसको बटे में अगर ले जाएं तो ये क्या होगा कि ये +3 में आ जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी अंदर वाली चीज़ फ्रैक्शंस फॉर्म में हो तो उसको अगर हम रिवर्स कर लें तो नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ अंदर वाले साइन नहीं होंगे, बाहर का साइन चेंज हो जाएगा। ये -3 को प्लस में जब हमने कन्वर्ट किया तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे चली गई। ये हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे मजीद सालों हमने क्या करना है कि x की पावर जो है उनको कंबाइन कर लेना। ये डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो x की पावर 4, ठीक है, और फिर ये जो माइनस है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x की पावर 2 और 4 और 2 क्या आ जाएगा x की पावर 6 आ जाएगा। अब आ जाए y की पावर ऊपर 3 है और नीचे -1 है, ठीक है, ऊपर -3 है और नीचे -1 है। बेटे एक तो ये कि y की पावर ऊपर ले आएंगे तो ऊपर आके y की पावर 3 प्लस y की पावर 1
आ जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3 + 1, तो ये क्या आ जाएगा y की पावर -2, और फिर ये नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो अभी हम क्यों ना नीचे ले जाएं, तो y की पावर नीचे ले गए, 3 आ गया प्लस में, और ये y की पावर -1 है, ये वैसे ही रहने दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये y की पावर क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर हो गया। ये यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की पावर 6 आ गया। अब आ गया z की पावर, ऊपर -4 है, सॉरी ऊपर 0 है और नीचे -4 है, तो z की पावर 0 प्लस ऊपर जाके प्लस करेंगे तो ये +4 आ जाएगा। तो z की पावर क्या आ गई, 4 आ गई। अब अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें, और ऊपर जो बाहर पावर है वो क्या है, 3 है। बाहर पावर क्या है, 3 है, यहाँ 3 मिस है, तो बाहर पावर क्या है, 3 है। अब हम क्या करेंगे, x को की पावर 6 और बाहर वाली जो पावर है 3 आ गई, z की पावर 4 और बाहर वाली पावर 3, y की पावर 2 और बाहर वाली पावर 3, तो x की पावर 3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18, z की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, एंड और x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, y की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, y की पावर 6 के बराबर आ जाएगा। यहाँ कंपैरेटिवली करना बनिस्बत आसान है, स्वाय इसमें कि यहाँ एक पावर मैंने नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लें कि ये बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ हमने इनको रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद एक वेरिएबल्स को हम ऊपर ले गए और कोशिश किया कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो रहे, अगर कोई नेगेटिव की आ रही है तो उसको ऊपर है तो नीचे ले जाए, नीचे है तो उसको क्या कर ले, ऊपर ले जाए। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। चलें जी आगे चलते हैं। यहाँ एक करेक्शन है, इसकी पावर जो है वो 3 आपने लिखनी है। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाए। ये भी कंपैरेटिवली आसान है, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन उसको लग ऐसे रहा है कि जैसे मुश्किल है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है 81 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 243, ठीक है, 9 की पावर 2n 3 की पावर 3। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, 3 की पावर यानी 81 को हमने फैक्टर्स जब कन्वर्ट किया तो 3 की पावर 4 आ गया और उसको वैसे ही रहने दिया। बाकी 3 की पावर 5 है, इसको भी वैसे ही रहने दिया। 243 का जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो 3 को अगर 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 243 बनता है, तो इसको मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 9 है, इसके भी मैंने फैक्टर बना लिए, 3 की पावर 2 और बाहर 2n वैसे का वैसा लिखा रहने दिया, और यहाँ पे 3 की पावर जो है 3 जो है वो वैसे लिखी रहने दी। क्लियर हो गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं कि जो पावर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए करना आसान हो। तो 3 की पावर 4 और फिर उसकी पावर n है तो ये 4n आ जाएगा। इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये एज इट इज जो है ये वैसे ही आ रहा है। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही यहाँ पे आ गया, इसको मैंने कुछ नहीं किया। अब यहाँ जो है 3 की पावर 4n माइनस 1 था। अब नीचे मैंने इसको क्या किया, अब अगर नीचे मैं इसको देखूं कि ये किस तरह सॉल्व हुआ है, क्लियर हो गया। तो यहां पे भी मैं इसको सॉरी ये 3 की पावर जो है वो यहां पे माइनस है और यहां पे 1 है, ठीक है, ताकि -3 की पावर 4n माइनस 1 जो है वो आ जाए, और यहाँ 3 की पावर 5 वैसे का वैसा ही, और नीचे जो है 3 की पावर 2 और 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3, ये आपस में हम इनको कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, डॉट है, मल्टीप्लाई है, तो बेस एक जैसी है। ठीक है, तो इनकी पावर्स को आपस में हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब ऊपर हमारे पास आ गया 3 की पावर 4n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4n प्लस 3, ये यहाँ से आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4n आ गया, और इसकी पावर जो है प्लस करके साथ हमने लिख ली। अब हमें पता है कि बेटे 1 + 5 अगर लिखा हो और इसके नीचे 3 लिखा हो तो ये कैसे आता है, ये आता है बेटे 1/3 प्लस 5/3। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो सेम यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो
तो इसको हमने अलग-अलग इस फॉर्म में, यानी यहाँ से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इसकी बेस जो है, जो एलसीएम ली हुई थी, वो उसको हमने क्या कर दिया, अलग-अलग हमने उसको लिख दिया। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है, ये आपस में कट जाएंगे। क्लियर हो गया। और ये 3 की पावर 4n के साथ कट जाएगी, ऊपर 3 की पावर -1 रह जाएगा। क्लियर हो गया। और बाकी वैल्यू रह जाएंगी। तो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 ये आ गया। इधर 3 की पावर -1 वैसे रह गया, 3 की पावर 5 वैसे रह गया, और 3 की पावर नीचे 3 रह गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 3 की पावर 5 और नीचे वाला 3 जो है, सॉरी नीचे वाला 3 जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5 - 3, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 2, और जो 9 के बराबर है। और ये 3 की पावर -1 प्लस 5 -3, ये -1 और ये इसके साथ प्लस होगा, और ये ऊपर जब जाएगा माइनस हो जाएगा। -3 और -1 -4 और 5 से निकालेंगे तो 1 रह जाएगा। और किसी की पावर 1 हो तो वो उसी के बराबर होती है। ये 9 के बराबर आ गया, ये 3 के बराबर आ गया, और 9 में से 3 निकालेंगे, ये किसके बराबर आ गया, 6 आ गया। बेटे यहाँ 2 जगहों पे करेक्शंस है, वो करेक्शंस आप ज़रा देख लें। मैं फिर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ एक तो माइनस का साइन है, ठीक है, और दूसरा 1 है, ये कन्फ्यूज ना हो। और यहाँ पे 3 है। ये 2 करेक्शंस है इस सवाल में, ये आप कर लीजिएगा, फिर बाकी कोई भी गलती नहीं होगी। और मैं इसको डिलीट कर लेता होता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में ये नंबर्स फिर हमें नज़र आते हैं। तो ये करेक्शंस आपने करनी है, उसके बाद मैं अब इसको डिलीट करने लगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, शो डैट a की पावर x और x की पावर b और होल जो है वो पावर a प्लस b। ठीक है, फिर x की पावर b और x की पावर c एंड होल की पावर b प्लस c, फिर x की पावर c और x की पावर a प्लस c प्लस a इनकी होल पावर है इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के जो है वो बराबर है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको हमने क्या किया कि x की पावर a है और नीचे भी b है, तो हमने इसको क्या कर लिया, a माइनस b कर लिया, क्योंकि ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। सेम इसी तरह इसके साथ भी मैंने किया, सेम इसी तरह मैंने इसके साथ भी एज इट इज़ किया। और हमें पता है बेटे a प्लस b जो होता है, a प्लस b जो होता है वो किसके बराबर होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर के बराबर। तो ये a माइनस b है और ये a प्लस b है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्केयर माइनस b स्केयर आ गया। बिल्कुल इसी तरह b स्केयर माइनस c स्केयर आ गया और c स्केयर माइनस a स्केयर आ गया। अब क्योंकि हर एक में x है तो हम क्या करेंगे कि हर एक की पावर्स को हमने इकट्ठा करके लिख लिया। x लिखा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस c की पावर 2 प्लस c की पावर 2 माइनस a की पावर 2। तो a के साथ कट गया, b के साथ कट गया और c के साथ कट गया। तो x की पावर ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं बची, तो 0। और अगर किसी की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है मेरा बेटा, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलें अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 को हमने सिंप्लीफाई करना है इसी रूल के तहत। चलें देखते हैं इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है। अब देखें 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2, 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3 एंड 9 की पावर 1/2। अब जहाँ पे फैक्टर्स बन सकते हैं मेरा बेटा वहाँ पे फैक्टर बना लेने हैं ताकि हमें ये कंपैरेटिवली करना आसान हो जाए। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 1/3 वैसे रहने दिया, 27 की को मैंने 3 की पावर 3 और 1/3 वैसे लिख दिया। और जो 60 है इसको मैंने किस तरह कन्वर्ट किया, 5 2s are 10, ठीक है, सॉरी 2 की पावर 2 है तो इसको मैं 4 5s are 50 और 4 5s are 20 और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आ गया। यानी 60 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 2 3 और 5 बन जाएगा। 2 2 है, एक 3 और एक 5 है। ठीक है, तो अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये 53s are 50,
5 3s आर 50, 50 2s आर 30, 30 2s आर 60, ये मैंने लिख लिया। अब इनको मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर 2 कर दिया, 3 को वैसे और बाहर वैसे को वैसे रहने दिया। और 180 को मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5, इनका 180 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बन जाएंगे, होल की पावर 1/2 है। और 4 को मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर 2 और बाहर -1/3 वैसे का वैसे ही रहने दिया। इसी तरह 9 की पावर 9 को मैंने 3/2 और बाहर 1/4 लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको आपस में जो कट सकते हैं या इनकी पावर्स को एक दफ़ा लिख लिया, तो अगर मैं इसको करूँगा तो ये 3 की पावर जो है वो आपस में कट जाएगा। क्लियर हो गया। ये 3 की पावर 1/2 वैसे का वैसे आ गया, 5 की पावर 1/2 वैसे का वैसा आ गया, और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। नीचे जो है 2 की पावर 2 मैंने वैसे लिख दिया और उनकी पावर 1/2 वैसे ही लिखा रहने दिया, 3 की पावर को भी 2 लिख दिया, और इसमें ये 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 आ जाएगा, और 3 की पावर 2/4 ये इस तरह फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बेटा। अब यहाँ से मज़ीद अगर कोई काट सकता है तो यहाँ फिर हम काट लेते हैं। ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, पहले भी मैंने आपको बताया, ये आपस में कट जाता है, ये आपस में कट जाता है, ठीक है, और ये 2 की पावर जो है 1 और 2 2s आर 4, तो ये 3 की पावर 1/2 आ जाएगी। जो कट जाते हैं मेरा बेटा, तो ये 3 की पावर कट गया, बाकी 3 रह गया। इधर 2 की पावर 2 1/2 के साथ कट गया, 2 रह गया, बाकी पावर्स वैसे की वैसी, ये भी कट गया, इनको वैसे लिख रहने दिया, और ये आपस में कटने की वजह से हमने वैसे ही रहने दिए। अब ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ये 5 की पावर 1/2 उस आपस में कट जाएगी, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2 आपस में कट गया, तो ऊपर रह गया 2 की पावर 1/2 1/3, और नीचे रह गया 2 की पावर -2/3 रह गया। क्लियर हो गया। अब ये जो है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 2 की पावर 1/3 और नीचे 2 की पावर कितनी रह गई, -2/3 रह गई। तो ये जब ऊपर जाएगी पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 3। तो बेटे अगर हम 3 का एलसीएम लें तो यहाँ 1 + 2, तो जवाब आएगा 3/3, जो काट के 3 1s आर 3, तो 2 की पावर 1 रह जाएगा। और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी के नंबर्स की पावर 1 हो तो वो वही उसी के बराबर होता है। यानी 2 की हमने कितनी दफ़ा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 दफ़ा, तो 2 को हम मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये 2 ही रह जाएगा। क्लियर हो गया मेरा बेटा। तो यहाँ इसका जवाब क्या आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चले अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये बोर्ड में आ चुका है और आसान, बहुत ज़्यादा आसान सवाल भी है। देखिएगा, लगने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन आसान बहुत है। ये हमारे पास 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 25 की पावर 1/2 और 0.04 की पावर -1/2 और होल की पावर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको मैंने फैक्टर्स भी बना लिए और नीचे वाले को आसानी के लिए डेसिमल ख़त्म करके इसको फ्रैक्शंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, मैंने अलग-अलग वैसे फैक्टर्स बनाए, तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 दफ़ा 3, जब मैंने 216 के फैक्टर्स बनाए। क्लियर हो गया। तो इनकी पावर 2/3 और 3 की पावर 3 लिख के बाहर वैसे का वैसा लिखा रहने दिया, और 25 को क्या किया, 5 की पावर 2 और बाहर 1/2 रहने दिया, और इसका डेसिमल ख़त्म करके 4/100 और इसकी पावर -1/2 रहने दिया। अब ये क्योंकि फ्रैक्शंस में है, इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ ही रहने देते हैं। और ये हम देख लेते हैं 2 की पावर, ये वाली जो है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाहर 2/3,
तो ये 3 3 के साथ कट गया, तो 2 की पावर क्या रहेगी 2, इसलिए मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। बिल्कुल सेम इसी तरह 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 3, 3 3 के साथ कट जाएगा और 3 की पावर क्या रह जाएगी 2 रह जाएगी। यहाँ 5 2 की पावर 2 आपस में कट गया और 5 की पावर क्या रहेगी 1, और ये मैंने क्या किया 4 1s are 4 एंड 4 25s are 100, ये मैंने उसको कर दिया और उसकी पावर क्योंकि ऊपर चले गए हैं तो 1 ओवर 2 रह गई, ये इसलिए कन्वर्ट हो गया बेटे। यहाँ पे आप चाहें तो ये वाले जो स्टेप मैंने छोड़े हैं उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की इतनी खास भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं इस लाइन के बाद इक्वल करके इस तरह लिखा है, आप इसको पहले ये लिखें, फिर ये नीचे वाली लाइन में लिखें, फिर ये थर्ड लाइन में लिखें, फोर्थ लाइन में ये लिखें, फिफ्थ लाइन में ये, सिक्स लाइन में ये और सेवन्थ लाइन में इसको लिखें तो भी ये ठीक है। लेकिन अगर इस फॉर्म में भी लिख देते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क आएगा, ठीक है। तो ये 1 ओवर 25 आ गया। अब 1 ओवर 25 में मैंने क्या किया कि ये जो 1 ओवर 25 है तो इसको बिल्कुल मैंने क्या कर दिया, अंदर वाले को 5 और 2 और इसकी पावर 1 ओवर 2, ऊपर वैसे का वैसा रहेगा, ये 2 की पावर इसके साथ कट जाएगी तो 1 ओवर 5 रह जाएगा, ये मैंने ऐसे रहने दिया, और ये 5 5 के साथ आपस में कट जाएगा तो हमारे पास रह क्या जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये आ गया। अब अगर स्क्वायर रूट और जज़र आपस में कट जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रह जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। बेटे इस सवाल को मैं फिर एक दफ़ा समझा देता हूँ कि मैं इसमें ये जो चीज़ है इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और ये 25 को इसमें कन्वर्ट कर दिया, और 16 को मैं ये भी लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप इस सारे की इस पूरे की जगह जो है वो आप 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और उसकी पावर क्या आएगी 2 ओवर 3, तो 3 3 के साथ कट जाएगा मेरा बेटा और 6 की पावर क्या रह जाएगी 2, यानी यहाँ पे 6 की पावर दूसरे लफ्ज़ों में क्या रह जाएगी 2 रह जाएगी, और 2 और ये स्क्वायर रूट और आपस में कट जाएगा। ये भी कम्प्लिकेशंस जो आपके जहन में है वो यहाँ से ख़त्म की जा सकती है आसानी के लिए, यानी यहाँ पे मैं सहूलत के लिए क्या कर सकते हैं कि इस पूरे की जगह पे 6, ठीक है, और उसकी पावर 3 लिखी जा सकती है जहाँ जहाँ मैंने ये लिखा हो। यहाँ पे भी 6 की पावर 3 3 के साथ कट जाएगा और 6 की पावर क्या रह जाएगी 2, तो 6 की पावर क्या रह जाएगी 2 रह जाएगी, ठीक है। तो इस जगह पे भी 6 की पावर मैं 2 लिख सकता हूँ अगर आप चाहें, ये एक तरह से है, लेकिन अगर आप इस तरह भी चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं है। ये 1 ओवर 25 है तो 1 ओवर 25 5 की पावर 2, ठीक है, और उसकी पावर 2, तो 2 2 के साथ कट जाएगा तो ये 1 ओवर 5 रह जाएगा, फिर ये 5 इसके साथ कट जाएगा तो ये 1 ही रह जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा बेटा 6 के बराबर है। क्लियर हो गया, ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बोर्ड में आया हुआ है इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से करना। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है और कन्फ्यूजेबल है, ये भी बोर्ड में आ चुका है इसलिए आपने गौर से इसको करना है। 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है, ना कि 5 की पावर 3 है, डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 और फिर इस होल की पावर 3 है, तो ये जब इस फॉर्म में होगा तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 2s are 4 4 2s are 8, तो 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 6 आ जाएगा। अब डिवीजन हो रही है तो डिवीजन का मतलब है कि इनकी जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 5 की पावर 8 माइनस 5 की पावर 6, 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 और 5 की पावर 2 लें तो ये 25 के बराबर आता है। ये मेरे बेटे आज का जो आपका है वो आपने लर्न कर लिया है, ठीक है। ये इतना मुश्किल नहीं था, एक्सरसाइज आसान थी। अगर हमें जो है वो पहले वाली टर्म्स जो है हमारे लिए आसान हो, यानी एक्सपोनेंट के लाज जो हैं अगर हमें पता हो तो हमारे लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है। इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस है वो भी बेटे मेरे आपने करने हैं, वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है उसमें, ठीक है बेटे। अब आपने अपनी नोटबुक को कंप्लीट करना है और जो है वो जो इसके कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने करवा लिए हैं, बस क्वेश्चन 3 का एक पार्ट रहता है मेरा बेटा, वो भी आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर लिख लेना है।
ठीक हो गया। अब जो भी आपने सवाल पूछना है वो आप दर्ज झैल तरीक़ाकार से तहत किसी भी जो है वो अडाप्ट करते हुए मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन टाइमिंग का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा मेरा।